वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस जंगल में बैठा हुआ हूँ और आज आपको बहुत ही अच्छा एक टॉपिक देने वाला हूँ। मज़ा आ जाएगा आपको ये वीडियो को सुन के। बस देखते रहना। यहाँ पे मेरा ये छाछ रखी हुई है, लस्सी, पानी और ये कॉफ़ी है, चाय है। चाय बनाई थी आज मैंने, कॉफ़ी नहीं बनाई थी। आजकल मैं चाय बनाता हूँ। चाय का पैकेट लाया था, बढ़िया लगा था, मज़ा आया था। और वो सब लेके मैं खाना पीना और वो सब लेके यहाँ पे आ जाता हूँ जंगल में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। इसमें शायद पूरी नहीं आती होगी नॉइज़ कैंसिलेशन होने पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे झरने की और चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ही बैठा रहता हूँ, खाना वाना ला के कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का लिया और नट्स वगैरह, पीनट्स वगैरह, और बैठे रहो जंगल में। बड़ा मज़ा आता है भाई। 4-5 घंटे यूँ ही निकल जाते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो। ग्रीड दैट अट्रैक्ट्स मैरिज ट्रैप। शादी के स्वार्थ क्या क्या होते हैं? कौन से स्वार्थ के चलते तुम फंस जाते हो शादी के जंगल में, ट्रैप में कैसे फंस जाते हो? पहला, बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी। पहला ये होता है, इंडियन लोग ना, जो इंडियन जो बच्चे होते हैं वो खुद के दम पे तो कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि तुम ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई और वो सब तो अच्छा होता नहीं है यहाँ पे। तो उनके पास एक ही तरीका बचता है कुछ कमाई का या कुछ वो का, कि बाप की प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा लाइफस्टाइल हम जी लेंगे। और बाप की प्रॉपर्टी के लिए वो शादी में हाँ कर देते हैं। हालांकि उनका खुद का मन नहीं करता है, लेकिन वो सेपरेट हों कैसे, अलग कैसे करते हैं वो अपने बाप को शादी के लिए, कि भाई हमें बाप की दुकान मिलेगी, बिजनेस मिलेगा, जो भी बाप का जो काम है वो करने को मिलेगा, है ना। चला चलाया काम, वरना खुद से ढूंढेंगे इंडिया में कोई आसान बात तो है नहीं। और खुद का कुछ बना, इतनी बुद्धि इनके अंदर होती नहीं है। इंडियन जो लड़के होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने अपने ये ब्रांड बनाया, खुद से बनाया, किसी का कुछ नहीं है ना, अपने आप किया। लेकिन जो इंडियन लड़के होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम यही देखोगे कि वो खुद से कुछ नया सोच नहीं पाते। उनके अंदर खुद की बुद्धि होती नहीं है। पैसा तो वो गरीब पहले ही होते हैं, और कंट्री पहले से गरीब है। ओवर कॉम्पिटिटिव कंट्री है ये। ओवर कॉम्पिटिटिव कंट्री होने की वजह से अगर तुम्हारे पास पीछे से बैकअप नहीं है, यानी कि बाप का या जो जो पितरों की जो चलती हुई आई प्रॉपर्टी, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, तो ज़्यादा ये चांसेस है कि तुम एकदम छिछलाई जीवन जियोगे। लेकिन सबको अपना लाइफ भी अपग्रेड करना है, तो वो क्या करते हैं, बाप की प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि रहने का खुद नहीं बना सकते यहाँ पे भाई, कोई कुछ नहीं बना सकता यहाँ पे। मैं भी, मेरे पास भी इवन अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद का कुछ बना पाऊँ। मैं तो खैर चाहता भी नहीं, मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि अपना घर बनाना चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहता, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अपने आप यहाँ की जॉब, यहाँ की अर्निंग से मैं अपना एक घर बना लूँ, ये बहुत ही मुश्किल बात होगी, है ना। तो जितने भी तुम ये सब देखते हो ना, काम वाम जो होते हैं, बिजनेस चलते हुए आ रहे हैं कई सालों से, ये क्या है, ये हैंड ओवर करे हुए होते हैं बेटों को, बेटों को, बेटों को। ऐसी प्रॉपर्टी, ये खुद का, यहाँ पे खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं देखोगे तुम, है ना। अब आ रहे हैं, लेकिन अब बच्चे जो है ना, काफ़ी जो जेंजी है, और वो सब अपना अपना बिजनेस शुरू करते हैं। चाहे मोमोज का करेंगे, चाहे कोई ना कोई डिश, जापानी डिश बेचेंगे, अफगानी डिश बेचेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके तुमने देखे होंगे फूड में। कई जगह पे वो अब नया 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 करने लग गए हैं। लेकिन इन जनरल अभी भी तुम गाँव वाँव में चले जाओगे, टियर 2 सिटियों में चले जाओगे, वो अपना कुछ बिजनेस शुरू नहीं कर सकते भाई। नहीं कर सकते, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर वो समाज उनको नोच नोच के खा जाएगा। अगर उन्होंने अपना कुछ किया तो, कुछ ब्रांड बनाया तो नोच नोच के खा जाएगा। तो क्या होता है, जो बाप का जो मिला हुआ होता है ना, ये उसी के पीछे ही उछलते हैं। बाप की रहने के लिए भी बाप की प्रॉपर्टी के मिल जाती है इनको, अगर ये शादी कर लें तो। अगर शादी नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, जैसे मेरे को नहीं मिला। तो अगर वो क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, यहाँ के इंडियन जो फैमिलीज होती है, भड़ूगी फैमिलीज जो होती हैं, ये क्या बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें प्रॉपर्टी देंगे जब तुम शादी करोगे। अगर दो बेटे हैं, अगर दो बेटे में से एक बेटे ने शादी करी है, तो उस बेटे को तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और जो दूसरा बेटा है उसको प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई तूने हमारे समाज का हिस्सा नहीं हो तुम, तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं करते हैं। जो इंडिया के जो फैमिलीज होती है, प्यार व्यार कुछ नहीं करते हैं। इनको बस ये चाहिए समाज की इज्जत। सेकंड मेरा पॉइंट है, ऑल रॉन्ग्स आर एक्सेप्टेड इफ़ यू आर मैरिड। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे कि दो बेटे हैं, मान लो एक बेटे ने शादी कर ली और एक बेटे ने नहीं करी। तो जिस बेटे ने शादी कर ली, वो बंदा शराब भी पिए, वो बंदा बिजनेस में कितने भी पैसे डुबा दे, कुछ सब कुछ माफ़, सब कुछ माफ़। ऑल रॉन्ग्स आर एक्सेप्टेड इफ़ यू आर मैरिड। और अगर तुम अनमैरिड होके अपने से जीना चाहो और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहो, कुछ काम करना चाहो, तो वो एक्सेप्ट नहीं होएगा। और अगर तुम कुछ भी गलत करना चाहते हो ना भाई समाज में, मैंने इंडियन फैमिलीज में ऐसे देखा है कि तुम बस शादी कर लो, उसके बाद तुम दारू पी के रात में आ रहे हो या कुछ भी करके आ रहे हो, ये इनका, फिर ये इनका वो हो जाता है कि हमें संभालना पड़ेगा इसके रॉन्ग डूइंग्स को। जैसे भारत सरकार होती है ना, कोई भी देश की जो सरकार होती है, अगर कोई बड़ी कंपनी है
तो उस कंपनी को बचाना उस देश की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अगर वो कंपनी डूबी तो वो पूरा बदनाम हो जाता है पूरा वो। जैसे मान लो कोई बैंक जब डूबता है ना, तो सरकार उसको खुद सहायता करती है कि डूब मत भाई, डूब मत, हम जितना भी गलत हुआ है कोई बात नहीं, इसको ठीक करो, ठीक करो, कोई बात नहीं, हम पैसे दे रहे हैं इस बार, लो और ले लो, लोन ले लो, पैसे ले लो, IMF से पैसे दिलवाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उसको बचाया जाएगा। ऐसे ही सेम क्या एग्जांपल देता हूँ मैं ऐसे ही जब घर में कोई शादी कर लेगा ना बच्चा, जो मान लो कोई भी भाई, दो में से शादी कर ले, बड़े भाई करेंगे ऑब्वियसली, छोटे भाई ज़्यादा रेवेलियस होते हैं, ज़्यादातर ये कॉमन पैटर्न देखा गया है जो। तो उसमें क्या होता है कि वो जिसने शादी कर ली ना, वो बंदा बिजनेस में पैसे डुबा रहा है, वो बंदा कोई गलत फैसलों में, गलत हैबिट्स में पैसे जला रहा है, उसको सब माफ़ होता जाएगा। तो ऑल रॉन्ग डूइंग्स आर एक्सेप्टेड इफ़ यू आर मैरिड। और कभी कभार तो उनको पहले से ही गलत लत लगी होती है, जिसकी वजह से लोग ना शादी करवाने को भागते हैं कि इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा अपने आप। तो इसलिए भी वो शादी कर लेते हैं, वो फंस जाते हैं, मतलब एक तरह के कोई जो हैबिट होती है, ज़्यादा दारू ड्रग्स इस तरह की कोई आदत लग जाएगी, तो वो बंदा शादी कर ही लेगा, क्योंकि समाज उसको थोड़ी बहुत टैपिंग दे देता है कि चल आजा, ठीक है कोई बात नहीं, तूने शादी तो कर ली ना, शराब पी रहा है तो कोई बात नहीं, बिजनेस में पैसा डुबा दिया कोई बात नहीं, शादी तो कर ली ना। तो इसलिए भी वो ट्रैप में फंस जाते हैं तुम रिलेट कर रहे होगे ऐसे, मतलब ये कॉमन पैटर्न नोटिस करा मैंने पूरे भारत में, तुम यही चीज़ देखोगे। तीसरा स्वार्थ क्या होता है, तीसरा लालच, तीसरा ग्रीड जो अट्रैक्ट करता है शादी को, वो है गरम गरम खाना। तुम्हें गरम गरम खाना मिलता है, खुद मेहनत ना करनी पड़े, या फिर इधर उधर का जाके वो ना करना पड़े, घर में बना बनाया मिल जाए। और बचपन से इस चीज़ की आदत लगाई जाती है। मैं ये भी बता दूं, गरम गरम खाना और खुद मतलब टेबल पे सर्व हो जाए, बेड पे सर्व हो जाए, सोफे पे सर्व हो जाए, तुम्हें बस सीधा खाना, ना तुम्हें बर्तन धोने पड़े, ना तुम्हें प्याज काटनी पड़े, ना तुम्हें कुछ होना पड़े। इस चीज़ की आदत बच्चे को ना पहले से लगाई जाती है बचपन से, ताकि वो चुपचाप शादी कर ले। क्योंकि अगर उसको मेहनत की, अगर माँ जो है अगर उसको मेहनत नहीं करवाएगी तो क्या होगा, वो एडिक्टेड हो जाएगा कि मुझे गरम गरम खाना मिल जाएगा। अब जैसे वो 25 साल का हो जाए बच्चा, तो माँ क्या बोलती है कि शादी कर, तभी तुझे गर्म खाना मिलेगा, क्योंकि उसको तो सिखाया ही नहीं जानबूझ के, है ना। तो ये ट्रैप बनाती है, जो इंडियन की माँ है, इंडिया के जो बाप है ना, ये ट्रैप बनाते हैं। तुम्हें शुरू से ही गरम गरम खाना खिलाएंगे और तुम्हें सिखाएंगे नहीं, ना बर्तन धोना सिखाएंगे, ना कपड़े धोना सिखाएंगे, ना खाना बनाना सिखाएंगे, तुम्हें सिखाएंगे नहीं। क्यों? ताकि तुम चुपचाप शादी कर लो, क्योंकि शादी करने के बाद तुम्हें गरम गरम खाना मिल जाएगा। तो ये भी एक ट्रैप प्लस साजिश दोनों बोल सकते हो, क्योंकि साजिश होती है माँ बाप की तरफ से और ट्रैप होता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम भी उस चीज़ से जागे नहीं। तो ये तुम्हारे लिए ट्रैप है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें गरम गरम खाना सर्व कर दे रही है और तुम्हें नहीं सिखा रही है, 16 साल की उम्र में तुम्हें सब कुछ आ जाना चाहिए। 10 साल के जैसे ही हो जाओगे तो तुम्हें कुकिंग सीखनी शुरू हो जानी चाहिए। जिस भी बच्चे को 10 साल में कुकिंग नहीं सिखाई जा रही, वो समझ लेना वो माँ जो है वो अपने बच्चे को ट्रैप में डाल रही है, ताकि वो चुपचाप शादी कर ले 25 साल की उम्र में। तुम समझ गए क्या क्या एनालॉजी भिड़ाता हूँ मैं मेरे को खुद वो होता है, मैं कैसे कैसे जोड़ देता हूँ चीज़ों पर ये सच है, तुम देखोगे तो सेम मैंने देखा है ना लोगों को, कि भाई मैं तो अपना खाना बना लेता हूँ, मेरे जो दोस्त है या फिर मेरे जो साथ के लोग हो गए जो शादी में फंस गए, वो क्यों फंसे हैं? उनको यही तो लालच आ रहा होगा। और वो ये लालच क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कंफर्ट जोन से निकल के उन्होंने खुद खाना बनाना नहीं सीखा, बर्तन मांजने सीखे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर वो मान लो कोई ये बोल सकता है कि भाई हम ये काम करेंगे तो पैसा कौन कमाएगा। अरे भाई, पैसा कमाते हुए भी तुम कुकिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कपड़े धोना, कुकिंग करना अकेले मैं भी मैनेज करता हूँ भाई, मैं भी मैनेज करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुमको बस भ्रम दिया गया है, इंडियन जो तुम्हारे माँ बाप हैं उन्होंने तुम्हें फंसाया है, ताकि तुमको अनकंफर्टेबल लगे और तुम चुपचाप एक बहू पे रिलाई कर जाओ। कोई बहू ले आएंगे तो वो तो कर ही देगी सारा समझ गए होगे तुम क्या है भी यार, अपने ऊपर गर्व होता है कभी कभी, क्या एनालॉजी भिड़ाता हूँ मैं एक दूसरे से रिलेट करके पॉइंट को। मजा आ गया ये वाला गर्मा गर्म खाना तुम्हारे लिए ट्रैप है भाई, और इस ट्रैप में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फंसाया, ये बात याद रखना। अगर तुम ये बात समझ गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों शादी नहीं करनी चाहिए गरम गरम खाने के चक्कर में। पूरा बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा, याद रखना ये बात। बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा लाइफ में, कुत्ते की तरह काम करते रहोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे, आज़ादी नहीं होगी, रिस्क नहीं ले पाओगे। उसका वीडियो बनाऊंगा बाद में शादी के रॉन्ग्स तो मैंने कई बार बताए ना। अब ये तीसरा है चेक्स की जो इच्छा होती है। चेक्स मतलब एक लड़का लड़की जो करते हैं, मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड, तुम समझ जाओ। इनको चेक्स करने के लिए भी ना भाई एक शादी करवानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के लड़के तो लल्लू हैं, मैस्कुलिनिटी तो होती नहीं है यहाँ के बच्चों में। काप्स वाला खाना खिलाया जाता है इन्हें पहले और वो सब है ना।
तो इनके क्या होता है, इनको ये अपनी अपनी मैस्कुलिनिटी से एक लड़की भी नहीं पटा पाते। कई कई केसेस में तुम्हें ऐसा देखा होगा कि लड़का बस इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि माँ बाप ने शादी करा दी तो इसको चेक्स मिल जाएगा, वरना इसको पूरी लाइफ में ये बिना चेक्स के ही मरे अपना हाथ हिला हिला के ही मरेगा ये तो मतलब खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करना नहीं जानते, मेहनत करना नहीं जानते, लुक्स को इंप्रूव करना है, अपने प्रोटीन लेना है, अपनी बॉडी को बेटर बनाना है कि लड़की खुद अट्रैक्ट होए, है ना, लड़की खुद अट्रैक्ट होए। लेकिन ये इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, तो इनको इजी चेक्स मिल जाए तो या तो इसके लिए पैसे दे देंगे ये थाईलैंड वगैरह जाके, या ऐसे करके ना, ये ऐसे करते हैं इंडियन लोग जो है ना, वहाँ चले जाएंगे भाई सस्ते में मिल जाएगा चेक्स। चेक्स के पीछे पागल है भाई ये। तो क्या करते हैं ये कि भाई शादी कर लेते हैं, सेक्स मिल जाएगा, पूरी लाइफ टाइम का फ्री हो जाएगा, और फिर लाइफ टाइम एंजॉय भी नहीं कर सकते, एक पर्सन के साथ कितना एंजॉय करोगे, है ना तो ये फंस जाते हैं फिर। यही एक ग्रीड है भाई जिसके चंगुल में आकर तुम कितने इंडियन लोग जो है फंस जाते हैं। भाई तुम बहुत बुरा फंस रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपने लुक्स को इंप्रूव करो, तुम्हें मिल जाएगा चेक, कोई बड़ी बात नहीं है, चेक्स मिल जाएंगे तुम्हें, इतनी बड़ी बात नहीं है। बस अपने लुक को इंप्रूव करो, अपनी छाती चौड़ी करो, कंधे चौड़े करो, एक्सरसाइज करो, जंगलों में घूमो, थोड़ा सा मोबाइल के एडिक्शन से थोड़ा दूर हटो, अपने जो तुम्हारी पहले की मान्यता है उन्हें थोड़ा तोड़ो, बाहर के क्लब्स में ज्वाइन हो, मिलो लोगों से, अपने घटिया माँ बाप को छोड़ो, अपने आप तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वरना ये माँ बाप तुम्हें भाई दूर करते हैं जानबूझ के, तुम्हें चेक से दूर क्यों करते हैं? अच्छा ये भी एक ट्रैप है, जैसे कि वो अपने तुम्हें कुकिंग से दूर करते हैं ना, सेम वो तुम्हें चेक से भी दूर रखते हैं। क्यों? ताकि तुम शादी चुपचाप कर लो, ताकि तुम्हें चेक्स मिलेंगे बढ़िया में, तुम्हें आराम से आसानी से ईजी चेक्स मिल जाएगा। इसीलिए वो तुम्हें दूर रखते हैं कि लड़का लड़की ना मिले, ये ना मिले, ताकि शादी होगी ना तब तुम्हें मिलेगा, तो तुम उसी चक्कर में शादी भी कर लोगे, कभी तो तुम्हारी वो डेवलप हो जाएगी ना। इसीलिए इंडियन माँ बाप है, तुम देखोगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देख के एकदम पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसे अभी चेक मिल गया, अगर ये अभी करने लग गए, तो ये शादी की इच्छा इसकी वो होगी नहीं, क्योंकि इसको तो वैसे ही मिल जा रहा है। और चेक्स के बारे में एक और मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ, ये ना एक बहुत ही बड़ा एक वो है, जिस इंसान ने करा नहीं आज तक, उसको ये बहुत ही बड़ी चीज़ लगती है, वो बहुत ही बड़ी कोई चीज़ है। ऐसा है भाई, वो इंसान ये जिसको चेक्स मिला हुआ है उसको यूँ करेंगे, हे बेटा मिल गया आज तो, ऐसे तो ये क्या समझते हैं जिन्होंने किया नहीं होता या कम किया होता है, इन लोगों को ना ये बहुत ही बड़ी बात लगती है कि कर लिया तो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई भाई, है ना। तो ये क्या होता है, अगर जब तक वो वर्जिन है, जब तक उसको मिला नहीं, तब तक उसे बहुत बड़ी चीज़ लगेगी, और उस चक्कर में वो शादी भी कर लेगा। ट्रैप, मैं बोलता हूँ ना ट्रैप है। क्यों है? क्योंकि उसको दूर रखा जाता है उससे। ये माँ बाप जो है एक लड़की को और एक लड़के को दूर रखते हैं, ताकि ये शादी के लिए बड़ी आसानी से हाँ कर दे, ज़्यादा वो ना करे। तो ये 5-6 तरह के, ये इस तरह के वो गंदे वो है तुम्हारे ऊपर जो खेले जाते हैं शुरू से, ताकि तुम शादी के लिए बड़ी आसानी से हाँ कर दो। लेकिन सच ये है कि बिना शादी के भी तुमको ये सब मिल सकता है, लेकिन ये लोग जानबूझ के तुम्हें दूर रखते हैं इन चीज़ों से। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मेरे से गाइडेंस लो तुम, मैं तुम्हें बता मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिना शादी के भी ये सब हो सकता है। और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ साजिश करी है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ साजिश करी है, तुम्हें चेक्स से दूर करके, तुम्हें मेहनत से दूर करके, कि गर्म खाना ना मिले, तुम्हें कुकिंग से दूर करके, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ साजिश रची है ताकि तुम आसानी से शादी कर लो। समझिए 5वां पॉइंट है अपलिफ्टिंग द स्टैंडर्ड, मोस्टली फॉर गर्ल्स। देखो स्टैंडर्ड जो होता है ना, खासतौर से एक लड़की के लिए है ये बात। तो लड़की का ना जैसे शादी करती है तो उसका ना स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तुम देखना कॉमन पैटर्न तुम हर जगह पे देखोगे इंडियन मैरिज में, वो मान लो बहुत ही घटिया तरीके से जी रही है ना। अब जैसे ही शादी होती है तो उसे क्या मिलता है, स्टैंडर्ड उसका अपलिफ्ट हो जाता है। जैसे उसको सोफे मिल जाएगा, फ्रिज मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए भी वो शादी के लिए हाँ कर देती है। इंडियन जो क्या बोलते हैं उसे, नाकारी मक्कार, जो काम करने के लायक नहीं होती है ना, उसका क्या है, बिना कुछ करे स्टैंडर्ड बढ़ गया उसका एक रात में ही। जैसे शादी हुई, एक बढ़िया घर में पहुंच गई, वहां पे उसका अपना एक डबल बेड है, बढ़िया डबल बेड मिल जाता है उसे, है ना, बढ़िया सोफा मिल जाता है। ये लालच रचे जाते हैं तुम्हारे साथ, कैसे तुम्हें नौकरानी बनाया गया, समझना इस बात को। ये तुम्हारे साथ साजिश रची गई है कि तुमको पहले कुछ नहीं दिया जाएगा, जीरो, एकदम तुम्हें जीरो बना के रखा जाएगा, नौकरानी, ताकि जैसे तुम इसी चक्कर में पड़ जाओ कि मेरी अलमारी होएगी अपनी पर्सनल, मेरा रूम होएगा जब शादी कर लूंगी तो, है ना। और ये भड़वी जो लड़कियां होती है, ये इसी चक्कर में फंस भी जाती है कि मेरा स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो जाएगा। हमेशा देखना शादी के पहले उसकी फोटो देखना, और जैसे ही तुरंत जो शादी के बाद है, शादी के 5 साल बाद नहीं, तुरंत शादी के बाद 1 साल तक उसकी देखना कंडीशन कितनी अच्छी होगी लड़की, एकदम मतलब सज धज के रहेगी, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह से फोटो डालेगी, हेल्थ का ध्यान रखेगी, मेकअप का ध्यान रखेगी 1 साल तक, शुरुआत में, है ना।
तुम सोच रहे हो बहन जो कैसे कैसे ये चीजों को कनेक्ट करता है। मेरे को खुद देखते हुए हंसी आती है मेरे वीडियो में, मतलब बहन क्या सोच है यार। अच्छा, तो देखो क्या होता है लड़कियों के लिए, लड़कियों का क्या होता है, लड़के शादी के चंगुल में कैसे फंसती हैं और फंसाया जाता है उन्हें। मैं ये भी बोलूंगा कि फंसाया जाता है, उसके माँ बाप जानबूझ के उसे डिप्राइव्ड रखते हैं इन सब चीज़ों से, ताकि उसको ये लगे कि भाई जैसी मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं, मेरा स्टैंडर्ड तो बढ़ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाता है। ऑब्वियसली तुम देख लेना सारी जो चीज़ें, मेकअप उसे मिल जाएगा, मेकअप करेगी 1 साल तक करेगी, ज़्यादा नहीं, ये 1 साल का शौक है बस, उसके बाद नौकरानी नौकरानी है ये। और नौकरानी तो वैसे अगले दिन से ही हो जाती है। ठीक है, 1 साल तक बड़ा सज धज के रहेगी, नए नए कपड़े मिलेंगे उसे, है ना, बड़े बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाएगी इधर उधर। हनीमून, हनीमून एक बहुत बड़ा ट्रैप है, हनीमून मिलेगा भाई, घूमने को मिलता ही नहीं। इन्हें जानबूझ के घूमने से रोका जाता है ताकि ये हनीमून के लालच में भी शादी कर ले। तो ये लालच तुम्हारे ऊपर ट्रैप किए जाते हैं, तुम्हें समझ रहा है, तुम्हें तुम्हारे आसपास गढ़े जाते हैं ये सब। जैसे तुम्हें डिप्राइव्ड रखा जाएगा घूमने फिरने से, ताकि तुम हनीमून के लिए तुरंत हाँ कर दो, यानी शादी के लिए हाँ कर दो, ताकि तुम्हें हनीमून मिलेगा। और तुम्हारा स्टैंडर्ड को ना डाउनग्रेड करके रखा जाएगा, ताकि तुम्हें तुम्हें ऐसे लगे जैसे तुम्हारे तुम्हारे ऊपर भी खर्चा किया जा सकता है, वो दहेज वाला जो अलमारी सोफा और ये सब है, इन सब का खर्चा तुम्हारे ऊपर भी किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं किया जाएगा। पता है क्यों? ताकि तुम्हें शादी में फंसाया जा सके। तो शादी में देंगे ना, तेरी शादी के लिए जमा कर रहे हैं हम तो, एफडी जमा करा दी तेरे बचपन से ही, देखिए एफडी जमा हो रही है तेरी शादी के लिए। वही सेम पैसा पैसा अगर वो उसी लड़की की ग्रोथ पे कर देते खर्च, तो वो शायद कहीं और पहुंच जाती, नौकरानी ना बनती किसी की। ठीक है। ये तुम्हारे साथ चाल रची गई है, तुम्हारे माँ बाप ने रची है, इंडियन सारी लड़कियों को बोल रहा हूँ ये बात। हंसी आती है मेरे को यार, कैसा खेला खेला जाता है इंडियन लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी। लड़कों को भी ये सारे ट्रैप रचे जाते हैं कि तुम्हें बाद में जो है ना शादी करके ही मिलेगा फिर ये सब, जैसे घूमना फिरना हो गया, ये चेक्स हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया, है ना। तो ये भी एक चीज़ है, अपलिफ्टिंग द स्टैंडर्ड मोस्टली फॉर गर्ल्स। गर्ल्स को लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा अगर मैं शादी कर लूँगी तो, क्योंकि बेट। और तुम ये भी देखोगे कॉमन पैटर्न, हमेशा बार बार यही देखोगे कि क्या होता है कि जो लड़की है ना अपने से थोड़ा सा अपवर्ड घर में ही शादी करेगी, जो लड़का है उससे अपवर्ड स्टैंडर्ड में ही होगा, डाउनग्रेड से कभी भी नहीं करेगी, है ना। तो क्या होता है कि फ्री में इनकम तो उसे मिली जाती है, काम तो उसे करना नहीं है, नौकरानी है यहाँ की तो इंडियन सारी जितनी भी भड़वी महिलाएं हैं, तुम समझ लोगे, देख लेना कितनी भी, है ना। उनका स्टैंडर्ड ऐसे ही अपलिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो अपने से अपग्रेडेड लड़के पे ही जाएगी हमेशा, देख लेना तुम ये। तो उसे फ्री में उसका स्टैंडर्ड जो है अपलिफ्ट हो जाता है, उसे यही चाहिए, उसे यही चाहिए क्योंकि उसको इस चीज़ से ही डिप्राइव रखा गया है। तो यही उसका ट्रिक भी है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अ प्लेस फॉर शोइंग अथॉरिटी फॉर मेल्स। देखो मेल्स में क्या होता है ना, वो बचपन से ना उनको वैसे रखा जाता है, एक बाप के छत्र छाया में रह रहा है या बड़े भाई के छत्र छाया में रह रहा है, तो जैसे ही शादी करता है तो उसे एक महिला मिल जाती है अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, या फिर बच्चों के ऊपर भी। अब इतना वो उसने बचपन से जीवन जिया, तो क्या किया उसने, टीचर की भी बात सुनी, प्रोफेसर की बात सुनी, बड़े लोगों की, अंकल रिलेटिव सबकी बात सुनी, सुनाने के लिए उसे कभी भी नहीं मिला, अथॉरिटी जाहिर करने के लिए, अथॉरिटी को फील करने के लिए उसको कोई कभी भी नहीं मिला। तो क्या होता है, उसको शादी में ना एक जोर जबरदस्ती, ये मैं भी मैस्कुलिन हूँ, ये देख। अब उसको एक महिला मिल गई कि भाई मैं हूँ, देख अथॉरिटी फिगर, वो वहाँ पे हो ना अपने आप को अथॉरिटी, वो माता मर्द, मैं मर्द हूँ, अब मेरे अंडर है एक लड़की, है ना, और मेरे बच्चे। इसीलिए बच्चों के साथ भी ये सब होता है। मैं इस पे भी एक बनाऊंगा वीडियो कि क्यों बच्चों के साथ इंडिया में ज़्यादातर ये नार्सिसिस्ट और वायलेंट बिहेवियर किया जाता है ना। इसका भी यही रीज़न है क्योंकि वो उसको कभी मिला ही नहीं अथॉरिटी एक्सप्रेस करने के लिए। तो शादी में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि तुम्हें एक लड़की दी जा रही है, ले भाई अथॉरिटी एक्सप्रेस कर, इसके ऊपर इसको तो जब मर्जी वो ठोक सकता है, समझ रहे हो ना, ठोकना मतलब इसके साथ जब मर्जी चेक्स कर सकता है तू, और इसको जब मर्जी थप्पड़ भी मार सकता है, या फिर इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है, लीड कर सकता है। लीड करने को उसे मिला ही नहीं कभी भी, या तो उसके बड़े भाई ने लीड करा, या तो उसके बाप ने लीड करा, या चाचा मामा फूफा ताऊ, कई जगह पे ये अथॉरिटेटिव फिगर होते हैं। कई जगह पे तुमने देखा होगा, गाँव में ज़्यादातर होता है ऐसा कि जो भी मामा फूफा जो ज़्यादा अमीर है, जो ज़्यादा वो है ना, तो वो सारे डिसीजन लेता है और ये फॉलो करता है। अब क्या होता है कि शादी जब हो जाती है तो इसको एक लीडर बनने का वो मौका मिल जाता है कि अब मैं लीड करूंगा और तू फॉलो करेगी, एक मिल गया उसे बस। तो यहाँ पे भी ये फंस जाते हैं कि इनको ना हमेशा अथॉरिटी से डिप्राइव्ड रखा जाता है, ताकि इनको अथॉरिटी दिखाने के लिए एक परिवार बनाना पड़े और उसमें ये अपना एक लीडर बन के दिखाए, ओ मैं लीडर हूँ, अब मैं डिसीजन लूंगा, यहाँ पे आज क्या सब्जी बनेगी, आज कहाँ से किसकी शादी में जाना है, किसकी में नहीं जाना है, ये सब। अच्छा अथॉरिटी से हो गया ये वाला है ना, अथॉरिटी दिखाने के लिए वो मिलता है। अभी एक और स्वार्थ होता है, जनरेशन आगे बढ़ानी है।
ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना है भाई। ये भी एक बड़ा स्वार्थ होता है कई लोगों के अंदर, ये बड़ा छिचला है, ये खुद से आता है, ये खुद से आता है, ये इसके पीछे माँ बाप साजिश नहीं करते। ये तुम्हारा खुद का बिलीफ और खुद के स्वार्थ है। या अगर तुम ये बात बोल रहे हो कि भाई मेरे को तो अपना स्वार्थ नहीं, अपना ब्लड लाइन आगे बढ़ाना है, बहन चो बड़े तुम राजा महाराजा के बेटे हो, बहन चो तुमने बड़ा, तुम रहने की तो तुम्हारे पास ढंग की जगह नहीं है, घटिया मोहल्ले में रहते हो तुम, नाले किनारे तुम्हारा घर है, हैं? तुम बोलोगे जनरेशन आगे बढ़ानी है तुम्हें, है ब्लड लाइन आगे बढ़ानी, क्या है? तुम एक अच्छे जगह पे घर तक नहीं ले सकते? ये देख रहे हो, मेरा देखो कितनी अच्छी जगह पे घर है, ये मेरा घर यहीं पे ही है पास में जहाँ पे मैं रहता हूँ, है ना? मैं ऐसी जगह पे हूं, मैं अगर कोई बच्चा करूंगा तो उसको मैं ये लाइफस्टाइल दे सकता हूं। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास ना तो कुछ है, घर जो है वो भी बाप का दिया हुआ होगा, है ना? घटिया नाले के किनारे, और या घटिया जहाँ पे गली में टेंट लग जाता है, ऐसी जगह पे तुम्हारा मोहल्ला है, घटिया लोगों के बीच में, जाति धर्म और ऐसे गंवार टाइप के लोगों के बीच में तुम रहते हो। तुम बोले ब्लड लाइन आगे बढ़ाओगे, क्या कर लोगे ब्लड लाइन आगे बढ़ा के? कौन सी संपत्ति है तुम्हारे पास भाई? क्या हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें खुद अपने परदादा का नाम नहीं पता होगा आधे लोगों को, दादा के दादा के दादा का किसको पता होगा बताओ? पापा के पापा का नाम, 3 जनरेशन तक आधे लोगों को नाम भी नहीं पता होगा। पता भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, नाम पता होने से कुछ नहीं हो जाता, किसी को कोई लेना देना नहीं है भाई, जीवित लोगों से किसी को लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, पता नहीं कौन कौन थे, जब वो मरे ना तो बहुत ज्यादा हल्ला उल्ला हुआ। आज एक बात बताओ, आज तुमने एक भी बार पिछले 24 घंटे में किसी को भी याद किया क्या? कोई किसी को याद नहीं करता भाई, ना अपने दादा को याद करता, ना कोई फिल्म स्टार मर गया, किसी को कोई लेना देना नहीं, सबकी अपनी लाइफ चल रही है और चलती रहेगी। ये सब दिखावा होता है, ये ब्लड लाइन और ये सब, ये जो है इल्यूजन है ये सब का। अगर तुम्हें लेना है तो तुम लो, मैं मना नहीं करता, लो भाई, तुम्हें ही कुत्ते की तरह काम करना पड़ेगा, करो कुत्ते की तरह काम करो, हमें क्या लेना है? करो, बढ़ाओ ब्लड लाइन। ये भी स्वार्थ है तुम्हारा जिसकी वजह से तुम शादी में फंसते हो, फंसते रहोगे बार बार, हर स्वार्थ की वजह से तुम एक बार ना जंगल में फंसोगे। ये बात याद रखना, स्वार्थ रखो तो थोड़े अच्छे रखो, इतने घटिया स्वार्थ भी मत रखो कि ब्लड लाइन आगे बढ़ा रही है इसलिए शादी करो। भाई रहने का ठिकाना नहीं, फाइनेंशियल तुम्हारे पास पैसे नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे वैसे हो, ढंग से अच्छे मैस्कुलिन मैन हो, तो मैं समझ में भी आता है कि शादी कर लेगा, उसकी इच्छा है भाई, वो कर सकता है, लीगल है, वो कर सकता है शादी। लेकिन तुम्हारे पास ना पैसे कमाने की तुम्हारी वो है, ना तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी है, बहन जो सबसे पिटते फिरते हो, अथॉरिटी तुम्हें पीटती है, गवर्नमेंट तुम्हें पीटती है, महंगाई तुम्हें पीटती है, पिटने वाले इंसान हो और तुम पिटने वाली औलाद पैदा करोगे, भड़ुए बस। एक और स्वार्थ होता है कि बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा भाई, ये कमेंट से पता चलता है मुझे कि कमेंट करते हैं ये ऐसे भड़ुए लोग, बोलते हैं बुढ़ापे में तेरा क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि इनको स्वार्थ है कि बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा, बुढ़ापे में सहारा मिल जाए, इसके लिए इनको मेहनत नहीं करनी कि मसल डेवलप करें, हड्डियों को मजबूत करें, अभी अभी रनिंग करें, है ना, सही एज में जब इनका वो है तब इनको काम करना चाहिए। ये उस हार्ड वर्क से बचने के लिए ये बोलते हैं कि भाई हम तो शादी कर लेंगे, उससे क्या होगा, एक पार्टनर मिल जाएगा बुढ़ापे में सारा, और वो मिलता भी नहीं है। कई लोगों की तो पत्नियां मर जाती हैं जल्दी, या पति मर जाते हैं, कोई ना कोई तो जल्दी मरेगा ही ना, है वो भी जिस पीक टाइम के लिए तुमने वो जो शादी करी थी, पीक टाइम मतलब लास्ट वाला, मरने से तुरंत जो पहले वाले जो 4-5 साल होते हैं, तभी इंसान की बॉडी जो है जर्जर हो जाती है। जब वो बॉडी जो जब जर्जर हो जाती है, वहां तक पहुंचने से पहले तो आधे लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, डिवोर्स नहीं होते तो फिर कोई ना कोई एक स्पाउस मर जाता है। भाई तुम ये इल्यूजन में जी रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बुढ़ापे के सहारे के लिए शादी कर लूंगा, भाई इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। दोनों में से कोई भी मर गया तो फिर जो बच गया उसके तो लिए तो वैसे भी वो है, और जो मर गया वो तो मर ही गया, ठीक है? तो ये बेकार का तर्क है कि भाई अगर तुम बुढ़ापे के सहारे के लिए शादी करो, इससे कहीं ज़्यादा वैलिड, कहीं ज़्यादा लॉजिकल सॉल्यूशन मैं बताता हूँ तुम्हें। अपने मसल्स को डेवलप करो, अपनी हड्डियों को मजबूत करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ बुढ़ापा तुम्हारे पास जल्दी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं भाई। 80-80 साल के लोग रनिंग करते हैं यहाँ पे, भड़वो रनिंग करते हैं, रनिंग, वॉकिंग नहीं बोल रहा हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं जॉगिंग भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ रनिंग। रनिंग मतलब समझता है ना, कोई समझता है रनिंग? रनिंग मतलब रनिंग, नॉट जॉगिंग, नॉट ब्रिस्क वॉकिंग, नॉट वॉकिंग, रनिंग करते हैं 80 साल के लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि शुरू से उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन किया है, मसल्स डेवलप करे हैं। तो बॉडी को ट्रेन करो तुम, ठीक है? स्वार्थ, ऐसे कच्चे स्वार्थ मत पालो कि बुढ़ापे में कोई मिल जाएगा, उससे कहीं ज्यादा इंश्योरेंस तुम अपने आप कर सकते हो। और हाँ, इंश्योरेंस भी लेते हैं फिर उसके चक्कर में, ये इंश्योरेंस भी लेते हैं कि बुढ़ापा वो हो जाए तो, है ना? पर हम इस शादी के ट्रैप के बारे में बात करें कि शादी कौन कौन से ग्रीड होते हैं जिसकी वजह से शादी करनी पड़ती है या शादी कर लेते हैं ये भड़वे लोग, है ना? तो उसमें ये है कि भाई बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा, वरना तो हम अकेले पड़ जाएंगे, अलोन फील करेंगे, अलोन। अबे भड़वे, ऐसे भी तू अलोन ही फील करेगा, कोई शादी में कोई वो नहीं होता है ज़्यादा, बहुत कम चांस है भाई कोई रियल अच्छा पार्टनर मिल जाए तुम्हें, है ना?
नाइन्थ पॉइंट है सेपरेट लिविंग क्रिएट्स अथॉरिटी। ये इसका मतलब क्या था, सेपरेट लिविंग क्रिएट्स अथॉरिटी? ये मैंने शायद वो जो पहले बता दिया ना कि अगर अलग रहते हैं तो एक अथॉरिटी महसूस होती है। जैसे शादी कर लेंगे तो इसका क्या था यार, चलो ये वाला पॉइंट अभी छोड़ देता हूँ, मैंने क्यों लिखा था ये अभी वो वाला उदाहरण याद नहीं आ रहा है मुझे। लास्ट पॉइंट है अटेंशन विदाउट एनी हार्ड वर्क। हाँ अटेंशन, अच्छा ये भी एक चीज होती है। देखो ये इंडिया का जो समाज है, भारत का समाज इतना डिप्राइव्ड है कि इनको अटेंशन वैसे मिलता नहीं है, हार्ड वर्क करा नहीं है कभी। अब स्टैंड आउट कैसे करेंगे, वो भी एक दिन के लिए, एक रात के लिए बता रहा हूँ कि हम ना शादी कर लेंगे तो क्या होगा, राजा महाराजा वाली शेरवानी पहनेंगे, खंजर, नकली खंजर लगाएंगे नकली घोड़ी पे बैठ जाएंगे तो अटेंशन मिलेगा, एक रात का अटेंशन, राजा बन जाएंगे एक रात के लिए, अटेंशन मिलेगा। ये अटेंशन के इतने भूखे होते हैं, बचपन से इन्हें कुछ भी नहीं मिला होता तो हंसी आती है यार इस वाले पे तो मुझे। ये अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा, समाज में दो चार नाम पता चल जाएंगे, वो इसकी शादी हो गई, मतलब ये मर्द बन गया, अब असली मर्द बन गया, शादी हो गई। समाज, और ये करते भी है, समाज वाले ऐसे ही समझते हैं। ये पता है मेरे को बच्चा समझते हैं ये आज भी कि भाई इसने शादी नहीं करी, ये तो बच्चा है अभी, और जैसी शादी कर ली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब तो ये मर्द बन गया, मर्द। और मर्द चाहे 18 साल का बच्चा हो, और मैं जितने भी उम्र है मेरी, मान लो जो भी उम्र है मेरी, एक्स एज है मेरी, तो मैं एक्स एज का उससे कम वो हूं, क्योंकि उसने 18 साल में अथॉरिटी वो ले ली, क्या बोलते हैं उसे, जिम्मेदारी ले ली भाई, है ना। तो ओ भाई, अटेंशन के इतने भूखे होते हैं ये कि भाई शादी हो जाएगी तो अटेंशन मिलेगा, कि शादी की फोटो लगाएंगे कि एक लड़की देखो मेरे साथ है, अच्छा लड़की मेरे साथ है, लड़की मेरे साथ है, देखो 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 मैं भी लड़की डिजर्व करता हूँ, देखो देखो। तो ये दिखाने के लिए भी इनको शादी करनी पड़ती है, क्योंकि खुद से पटा नहीं सकते, खुद से पटाने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत, मैस्कुलिनिटी को हासिल करने के लिए, मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करने पड़ते हैं, त्याग करने पड़ते हैं, अच्छा खाना त्याग, अच्छा स्वाद त्याग करना पड़ता है, आइसोलेशन में मेहनत करनी पड़ती है, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, कोई नहीं देख रहा, फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ ऐसी मेहनत, तुम्हें कभी भी नहीं दिखाई देगा कि मैं अकेले में मैंने कितनी कितनी मेहनत करता हूँ। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जिसने भी देखा होगा ना, 1 साल पहले की वीडियो देखी होगी, वो मेरे बॉडी को देख के ही बता देगा, मेरे फेस को देख के बता देगा कि भाई कितना बदलाव किया है इस बंदे ने। मैं क्योंकि वही देखता हूँ, उसी को देखता हूँ, लॉजिकल मलिक को चैनल को देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस बंदे ने कितनी मेहनत करी है। हैं, मैं ये खुद हूँ वो बंदा, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा, वैसे हूं तो मैं ही कैसे बोलूं, तारीफ करने में अजीब लगता है, पर मैं कैसे बताऊं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि देखो मेहनत, उसके लिए उदाहरण मैं ही हूं, मैं ही हूं वो उदाहरण, मैं कर रहा हूं अपनी तारीफ, बाहर में जाओ, मैं डिफेंड भी नहीं करना चाहता इस चीज को, क्यों करूं मैं डिफेंड मैंने करी है, मेहनत तो करी है। तो मेरे 1 साल पहले के ज्यादा वीडियो देखना भाई, मैंने वो मेहनत करी है कि वो मुझे अटेंशन मिल सकता है, वो मिलेगा मुझे अटेंशन। लेकिन एक जो भड़वा, जो जिसको भड़वे माँ बाप ने पाला है, तो क्या होता है उसको ना अटेंशन नहीं मिलता, वो अब लड़की देखो मेरे साथ लड़की है, वो लगाएगा, फोटो भी लगाते कई लोग तो इसीलिए, देख देख मैं भी डिजर्व करता हूँ, लड़की मिल गई, करवाई है उसके बाप बाप ने, अरेंज मैरिज में कराई है, उसने, उसके खुद की बस की नहीं थी कि शादी भी कर ले, है ना, एक लड़की को हासिल भी कर ले, ये भी बस की नहीं है उसकी, करवाई है उसके माँ बाप ने, दिखाएगा ऐसे, हाँ हमारे तो लव मैरिज, कई लोगों को झूठ बोलते हुए देखा मैंने, लव मैरिज है, हमें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मिले थे, ये वो, क्यों, क्योंकि उसके बस की नहीं है कि एक लड़की भी उसको देखे, एक लड़की उसको देखे, उसे पसंद करे, ये उसने कभी लाइफ में मेहनत करी नहीं है, तो अटेंशन सीख अबे यार हंसी आती है ऐसे निकम्मे लोगों पे जो मेहनत करने से डरते हैं, और अटेंशन, गरम खाना मिल जाए, बाप की प्रॉपर्टी मिल जाए, इन सब के लिए शादी कर लेते हैं, अथॉरिटी मिल जाए, बुढ़ापे में सहारा मिल जाए, भड़वे भड़वे, कुछ ना होना थे ये सब तुम्हारे। अच्छा मैं ये भी बता दूं, ये सारे जो तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लालच, ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि मुझे अथॉरिटी मिल जाएगी या वो हो जाएगी, एक्चुअल नहीं है, ये सब छलावा है, ये सब इतना कम है, ये सब इतना कम है कि तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें इन चीजों से डिप्राइव्ड रखा गया है। तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये बहुत कम है जो तुम्हें दिया जा रहा है। अब इसके बदले में सोचो तुम्हें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आज़ादी, रिस्क नहीं ले सकते तुम कभी भी, दूसरे देश में घूमने नहीं जा सकते तुम, कभी भी पार्टी नहीं कर सकते बिना पूछे किसी से, अपने पार्टनर से। और इसके मैं अलग बताऊंगा, इसका भी मैंने स्क्रिप्ट बना रखी है, इसके पूरे नुकसान मैं बताऊंगा तुम्हें, पूरे लाइफ में इतना इतना तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, गर्म खाने के चक्कर में, और ये सब जो लिखा है मैंने, ग्रीड, इन स्वार्थों के चक्कर में तुम्हें इतना इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मैं बताऊंगा ये भी। तो ये तो बता ही रखा है वैसे मैंने कई बार, पर इसकी एक और मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें बताऊंगा बढ़िया बढ़िया पॉइंट, मजा आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कॉल बुक करना, बहुत बढ़िया जगह है, अच्छा वीडियो बना यार, काफ़ी बढ़िया वीडियो बना है, जगह बहुत अच्छी है, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है पक्षियों की, यहीं से शुरू हुआ था ना, ऐसे शुरू हुआ था ये वाला वीडियो। चलो बाय बाय।